निकोल टेस्ला। ये नाम विज्ञान की दुनिया में उस प्रतिभा का प्रतीक है जिसने इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी दी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सोच अपने समय से कई दशक आगे थी। उसने वो सब देखा जिसकी कल्पना बाकी लोग नहीं कर पाए। फिर भी वह अपने जीवन के अंत में अकेला और भुला हुआ मर गया। ये कहानी है उस महान वैज्ञानिक की जिसने बिजली को आज जिस रूप में हम जानते हैं उसे संभव बनाया। यह है निकोल टेस्ला की कहानी। निकोल टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को हुआ था, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के एक छोटे से गांव स्मिल्जान में, जो आज के क्रोएशिया में स्थित है। उनके पिता मिलूटिन टेस्ला एक पादरी थे और उनकी मां डुक्का मांडीच घर के कामों के लिए नए नए औजार बनाया करती थीं। यही से टेस्ला को अपने आविष्कारक स्वभाव की प्रेरणा मिली। बचपन से ही टेस्ला की याददाश्त और समझ अद्भुत थी। वह जटिल गणनाएं अपने दिमाग में कर लेते थे और मशीनों को बनाने से पहले ही अपने मन में उनका पूरा मॉडल तैयार कर लेते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद टेस्ला ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून ऊर्जा है, ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को जोड़ सकती है। 1884 में टेस्ला सिर्फ कुछ कपड़ों और अपनी खोजों के सपनों के साथ अमेरिका पहुंचे। उनके पास सिर्फ 4 सेंट, कुछ गणना के कागज और थॉमस एडिसन के नाम एक सिफारिशी पत्र था। जब टेस्ला की मुलाकात एडिसन से हुई तो ये दो महान दिमाग आमने सामने आए। एक तरफ थे एडिसन, जो व्यावहारिक और बिजनेस माइंडेड थे, और दूसरी तरफ थे टेस्ला, जो एक दूरदर्शी और कल्पनाशील वैज्ञानिक थे। लेकिन यह साझेदारी ज्यादा समय तक नहीं चली। टेस्ला की सोच बहुत आगे थी और एडिसन की सीमाएं बहुत तंग। यहीं से शुरू हुआ करंट का युद्ध। एडिसन का डायरेक्ट करंट डीसी बनाम टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट एसी। टेस्ला का एसी करंट लंबी दूरी तक बिजली को पहुंचाने में सक्षम था, सस्ता भी था और अधिक सुरक्षित भी। वहीं एडिसन का डीसी करंट महंगा और सीमित था। एडिसन ने एसी को बदनाम करने की कोशिश की, यहां तक कि लोगों के सामने जानवरों को बिजली के झटके देकर यह साबित करने की कोशिश की कि एसी खतरनाक है। लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। टेस्ला का करंट जीत गया और आज पूरी दुनिया में जो बिजली बह रही है वह निकोल टेस्ला की एसी प्रणाली पर आधारित है। पर टेस्ला यहीं नहीं रुके। उनका अगला सपना था बिना तारों वाली बिजली, ऐसी ऊर्जा जो हर इंसान तक बिना किसी लागत के पहुंच सके। उन्होंने वार्डनक्लिफ टॉवर नाम का एक विशाल टॉवर बनाया, जहां से वह धरती और वातावरण के जरिए बिजली प्रसारित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था पूरी दुनिया को वायरलेस ऊर्जा से जोड़ना। लेकिन जैसे जैसे निवेशक समझने लगे कि इस खोज से पैसा नहीं कमाया जा सकता, उन्होंने फंडिंग रोक दी। टेस्ला का सपना अधूरा रह गया। टेस्ला दिवालिया हो गए, उनकी प्रयोगशालाएं बंद हो गईं और वे धीरे धीरे दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम साल न्यूयॉर्क के एक छोटे होटल के कमरे में बिताए, जहां वह कबूतरों को खाना खिलाते थे और अब भी अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचते रहते थे। 7 जनवरी 1943 को निकोल टेस्ला का निधन हुआ, बिना पैसे के, बिना पहचान के, लेकिन एक ऐसे वारिस के रूप में जिसने भविष्य को आकार दिया। आज हम जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो उसी व्यक्ति की देन है। वायरलेस संचार, रेडियो, रडार और रोबोटिक्स जैसी कई तकनीकों की नींव टेस्ला ने ही रखी थी। यहां तक कि आज की सबसे आधुनिक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला मोटर्स भी उनके नाम पर रखी गई है। एक श्रद्धांजलि उस वैज्ञानिक को जिसने दुनिया को बदल दिया, लेकिन खुद दुनिया से कुछ नहीं मांगा। निकोल टेस्ला ने कहा था, वर्तमान उनका है, लेकिन भविष्य वास्तव में मेरा होगा। और सच में, आज जब भी कोई बल्ब जलता है, जब भी कोई मशीन चलती है या कोई तार बिजली से भरता है, वह कहीं ना कहीं टेस्ला की आत्मा को जिंदा रखता है। समापन पंक्ति: अकेले रहो, क्योंकि अकेलापन ही वह समय है जब असली विचार जन्म लेते हैं। निकोल टेस्ला।